हेलो सांगमाने केमती अछंती मु भाबुची बहुत पढ़ापढ़ी भी सेमती भलरे चलई रखिथिबे 17 तारीख तो आमर एग्जाम डेफिनेटली मु एबे जो वीडियो करूची आपन को क्वेश्चन पेपर रे देखिबा को मिलिबो सेटा 1 नहीं 2 नहीं 5 मार्क कंपलसरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे जेमती हेले इनडायरेक्टली क्वेश्चन हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन हो आपण पाइबे। तो आज आम कौन करवा आम जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ी से आमर स्टेजेस थिला ग्रोथ और डेवलपमेंट केतरा स्टेजेस देकी गति करी सेटा को मुझे टिके लेंथी हो बोली वीडियोटा मु कौन करी ताको स्किप कर देथिली। तो एबे कौन करवा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सा स्टेजेस दे के ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसका बारे अभी हम पढ़ेंगे। तो ठीक है अभी हम देखेंगे कि प्रीनेटल स्टेज कंसेप्शन टू बर्थ। देखो फ्रॉम ओम से जब कंसेप्शन होता है तो टू बर्थ तक वो जो स्टेजेस है उसको प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। तो दिस स्टेज फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज हम अभी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या सब होता है। तो क्या होता है पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखो फर्स्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इन एंटायर लाइफ मतलब आफ्टर द बाथ से लेके अप टू टिल एंड ऑफ द लाइफ मतलब डेथ बर्थ टू डेथ में उतना फर्स्ट ग्रोथ डेवलप कभी हमारा होता ही नहीं है जितना प्रीनेटल पीरियड में होता है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है फर्स्टेस्ट नॉट फास्टर फास्टेस्ट रेट ऑफ द ग्रोथ एंटायर लाइफ स्पैन टोटल लाइफ स्पैन में जितना टाइम है उसमें ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होता है हमारा प्रीनेटल पीरियड में होता है। ठीक है अभी सेकेंड को देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। दिस प्रीनेटल पीरियड responsibility has some duty that to major organs development of major organs and systems पूरा होल बॉडी ऑर्गन्स वट एवर में बिहाइंड दैट मीन्स ऑर्गन्स बोलने से क्या होता है हमारा हाथ पा लेग जितना सब होता है हमारा चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो चाहे आउटर ऑर्गन्स हो कुछ भी ऑर्गन्स और बॉडी टोटल सिस्टम ही इन दिस प्रीनेटल पीरियड में डेवलपमेंट होता है। तो मदर्स हेल्थ न्यूट्रिशन एंड हैबिट स्ट्रांगली और क्या क्या होता है देखो ये सब डिपेंड करता है किसका ऊपर मदर्स का हेल्थ न्यूट्रिशन तो खाना पड़ता है ना बच्चे थोड़ी उधर खाते हैं नहीं खाते हैं ना जो मम्मी का जो मदर में जो न्यूट्रिशन होता है उसको लेके ही बच्चे ग्रो होते हैं। तो इसीलिए मदर्स को क्या होना चाहिए न्यूट्रिशन खाना चाहिए और हैबिट्स भी स्ट्रांगली रखना चाहिए। देखो कौन सा हैबिट्स हमको क्या करता है कौन सा स्ट्रांगली हैबिट रखते हैं जिसको क्या करता है अफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ऐसे गुड हैबिट्स रखना चाहिए किसको मदर को। अभी हम देखेंगे कि और जो दो स्टेजेस है ना प्रीनेटल में उसको ही देखेंगे। एम्ब्रोनिक होता है जो 2 to 8 वीक तक रहता है और फेटल रहता है 8 to 2 बर्थ रहता है। ये सब का बारे नहीं आता है बट वो वाला जो मैं पहले पढ़ाई हूँ वो फर्स्टेस्ट है बट प्रीनेटल देखना पोस्टनेटल एक आता है प्रीनेटल आता है। तो प्रीनेटल में वो फर्स्टेस्ट टाइम पीरियड है जो बच्चे का ग्रोथ सबसे लाइफ स्पैन में फर्स्ट होते हैं वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। और इतना ये इम्पोर्टेंस नहीं है तो हम इसको इतना ध्यान से कंटेंट नहीं देते और आगे चलते। और आगे में क्या होता है देखो एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होता है उसी टाइम में क्या होना चाहिए। देखो मैटरनल हेल्थ केयर शुड बी इंश्योर। उसी टाइम में जो मदर है मतलब जो मदर का होम में जो बच्चा है उस मदर को मैटरनल हेल्थ केयर चाहिए मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर चाहिए। और क्या होता है नो डायरेक्ट टीचिंग वहाँ पर नहीं होता है बट पैटर्नल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस लेटर लर्निंग। देखो उसी टाइम में हमारा फैमिली पैटर्नल मतलब क्या फैमिली और हमारा एनवायरमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो बाद में इन्फ्लुएंस करेगा लेटर लर्निंग एबिलिटी। समझ में आया मैं क्या बोले वो डायरेक्टली अफेक्ट मतलब तुरंत अफेक्ट उधर नहीं होगा लेकिन उसी टाइम में जो गर्भावस्था जिसको बोलते हैं हिंदी में वो टाइम पे पैटर्नल एंड हमारा एनवायरमेंट उतना अच्छा होना चाहिए कि जो बाद में बच्चे का ऊपर क्या होता है इन्फ्लुएंस करता है लेटर लर्निंग एबिलिटी को। समझ में आए अभी।
और डिस्कस करेंगे थोड़ी मेजॉरिटी में। नंबर 2, इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स हो सकता है, बर्थ टू 2 ईयर्स भी हो सकता है। लेकिन ये जो इन्फेंसी पीरियड है इसमें क्या होता है, मोस्ट रैपिड ऑफ पोस्ट नेटल ग्रोथ, मतलब प्री नाटल में बोले सबसे फर्स्ट होता है। सपोज प्री नाटल नहीं आके पोस्ट नाटल क्वेश्चन में आया तो वहां पर नहीं होता है, क्या होता है, आंसर चेंज होके इन्फेंसी पीरियड होता है। जो एज टाइम कितना है, 0 to 2 ईयर्स, अदरवाइज 2 ईयर्स। समझ में आए, तो वो प्री नाटल है, ये पोस्ट नाटल है, बस दैट इज द डिफरेंस। क्वेश्चन को देखना, पोस्ट नाटल मतलब इन्फेंसी होता है, नहीं तो प्री नाटल मतलब वो क्या होता है। इन्फेंसी पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है हम देखो रैपिड इंक्रीज द हाइट एंड वेट एंड हाइट बहुत रैपिडली ग्रोथ होता है इन्फेंसी पीरियड में। उसका साथ साथ और क्या होता है हम देखेंगे, बोन्स एंड मसल्स डेवलप क्विकली, मतलब बच्चे का जो बोन्स और मसल्स होता है वो इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, क्विकली बोन्स और मसल्स डेवलप होता है। और उसका साथ साथ और क्या होता है हम तो देखेंगे। स्किल्स मतलब देखो हमारा 2 मोटर स्किल्स होता है, एक तो फाइन मोटर स्किल्स होता है, क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स होता है, एक तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। और ग्रॉस मोटर क्या है, फाइन मोटर क्या है, मैं ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है और फाइन मोटर स्किल्स क्या है, मैं लैटर आई वांट टू डिस्कस इट, बट अभी थोड़ी बता देती हूँ। वो क्रॉलिंग करता है, देखो वो क्या किया, नी लगा के चलता है, और उसका बाद स्टैंडिंग करने के लिए कोशिश होता है, मतलब खड़ा होते हैं गिर जाते, खड़ा होते हैं गिर जाते हैं, और उसका बाद वो क्या होता है, वॉकिंग, फ्रीली वॉकिंग करता है, जो उसके गिरने में चांस नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो मोटर स्किल्स को ज़्यादा यूज करता है इन्फेंसी पीरियड में। ठीक है, अभी हम थोड़ी और देखेंगे कि और थोड़ी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या क्या होता है। देखो अकॉर्डिंग टू पियाजेट भी डेवलपमेंट कॉग्निटिव पियाजेट जो थियरी दी अकॉर्डिंग टू द पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होता है, वही सेंसरी मोटर में, वही इन्फेंसी पीरियड होता है। जो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्फेंसी पीरियड पढ़ रहे हैं वही उसको ही पियाजेट क्या दिए है, सेंसरी मोटर स्टेज दिए हैं। याद रखना, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आएगा, जब सपोज ग्रोथ देगा तो वो पियाजेट का साथ कौन सा स्टेज में इंटरलिंक बोल के क्वेश्चन पूछेंगे, और सपोज पियाजेट देंगे तो वो ग्रोथ में कौन सा स्टेज में इंटरलिंक बोल के क्वेश्चन आएगा, थोड़ी ध्यान रखिए। तो लर्न थ्रू द सेंस, उसी टाइम में क्या होता है, वो सेंसरी मैटर दिए है ना हमारा पियाजेट, तो वो क्या करते हैं, सेंस को यूज करके सीखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। एक्चुअली तुम लोग को समझ में नहीं आता है वो फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि वही स्टेज में तो वो क्रॉलिंग करता है, वॉकिंग करता है, वो क्रॉलिंग करना एक्सरसाइज नहीं होता है, वही फिजिकल एक्सरसाइज होता है। और जब वो खड़ा होने के लिए कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं, खड़ा फिर वो कोशिश करते हैं फिर गिर जाते हैं, दैट ऑल्सो वन टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। और वो जो क्या होता है उसी टाइम में, वो देखो वो देख के सुन के उसी टाइम में उसका जितना सब मदर होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं और ऐसे हाथ में नहीं तो आंख में वो एक्टिंग करके दिखाते हैं, वो देख के सुन के, मतलब देखना और सुनना क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है ना, तो वो टच करके वो जैसे नाटक करके, मतलब ऐसे हाथ फिर रोने का नाटक कर देते हैं। तो इसका मतलब वो देख के सेंस ऑर्गन से यूज करके ही वो जितना सारा एक्टिविटी देख रहे और सुन ले। और वही सेंसरी मोटर और इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, देखो वो एक ही, मतलब चाहे मानो वो डॉल पकड़ के है और बॉल पकड़ के है, कुछ भी, वो एक खिलौना पकड़ के है, वही खिलौना थोड़ी सी दूर लेके रख लो और उसका साथ और 3 मिला के रखो, वो क्रॉलिंग कर करके जाके वही खिलौना जो पकड़ के रखती है वही खिलौना ही उसको वो उठा के लेके आता है, ना छोटा देख सकता है ना बड़ा दिखता है, तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, क्योंकि उसका कॉग्निटिव, उसको थिंकिंग पावर तब नहीं होता था, वो सेंस यूज करके सीखता था ना, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। आर यू क्लियर? तो अभी हम नेक्स्ट में जाएंगे। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो लैंग्वेज मतलब उसमें तो पहले वो क्या करता है, बाबलिंग करता है। बाबलिंग मतलब बा माँ ऐसे करते हैं ना बच्चे लोग, मम्मी से सुनते हैं, केयर गिवर के सुनते हैं, और घर में और दूसरा फैमिली के सुन के वो बाबलिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो वर्ड बोलने शुरू जाते हैं, जैसे कि पापा, मम्मा, नन्ना ऐसे बोलते हैं, वो एक एक वर्ड बोलने शुरू कर देते हैं। वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है हमारा इन्फेंसी पीरियड में। ये जो लाइन में बोली हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन आएगा कौन सा पीरियड में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और उसका साथ साथ वो सिंपल सेंटेंस बोलना शुरू कर लेता है। और उसका साथ साथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या करता है, सोशल डेवलपमेंट।
जो उनका मदर होता है और केयर गिवर होते हैं, उनको जो मतलब प्यार देते हैं, अफेक्शन देते हैं, उन्हीं लोग का पास वो बच्चा रहता है, और कोई दूसरा ले लेने से वो रोना शुरू कर देता है। तो उसका मतलब जिस वो सेंस में यूज कर रहे हैं ना, सेंस मतलब जिसको देख रहे हैं उसको ही पहचानते हैं और दूसरों को पहचान नहीं सकते, चाहे और दूसरा कोई मतलब खुद के पापा सपोज बाहर होते हैं, वो कभी नहीं देखे तो वो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का बारे हम डिस्कस करेंगे। इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन होता है। देखो, प्रोवाइड सेफ एनवायरमेंट, बच्चे को सेफ एनवायरमेंट में रखना चाहिए, ना कहाँ पर लड़ाई झगड़ा होते हैं, ना घर में डेली लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, ना ऐसे जहाँ पर घर में कोई आ जाते हैं, कोई बच्चे को कुछ करवा देते हैं, बच्चे कहाँ चल जाते हैं, देखने वाले कोई नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट सेफ होना चाहिए। और सेंसरी मोटर लर्निंग एक्टिविटीज, और सेंसरी मोटर लर्निंग उनको जितना प्रोवाइड करेंगे वो उनका सेंस ऑर्गन्स वो उतना यूज करते, तो इसीलिए हमको उसी टाइम में और क्या सिखाना चाहिए, सेंसरी मोटर यूज करना सिखाना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल खत्म हो गया सेंसरी मोटर में। और थोड़ी देखें, सेंसरी मोटर हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम पियाजेट नहीं पढ़ा रहे, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहे, मतलब पढ़ रहे, मतलब उसको इन्फेंसी ही बोलना चाहिए। ठीक है, उसको और थोड़ी ब्रीफली देखेंगे। क्या होता है, अर्ली चाइल्ड होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, नंबर 3 का, स्टेज 3 का नाम। तो उसका एज पीरियड कितना होता है, 2 to 6 ईयर्स होता है। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, वो जो स्टेज 3 का, उसका और भी एक नाम है जिसको प्री स्कूल एज बोला जाता है और गोल्डन पीरियड ऑफ लर्निंग बोला जाता है। क्यों प्री स्कूल, क्योंकि बच्चा इस एज में तो 2 to 6 ईयर एज में तो वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो इसीलिए उसको प्री स्कूल जो पीरियड बोल के बोला जाता है, प्री स्कूल एज बोल के बोला जाता है। और गोल्डन पीरियड ऑफ लर्निंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी से मतलब जो 2 to 6 ईयर्स, वो जब वो चाहे स्कूल ना जाए फिर भी वो घर में जो पेरेंट्स होते हैं और कुछ भी केयर गिवर होते हैं, वो ओरली सिखाना शुरू कर देते हैं, रिटन लिखाना मतलब रिटन स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड ऑफ लर्निंग बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि अर्ली चाइल्डहुड नॉन एज, तो वहां पर प्री स्कूल एज नहीं देता है, गोल्डन पीरियड देता है। गोल्डन पीरियड मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, टर्म ये टर्म जितना हमारा सीडीपी में टर्म दिया जाता है, कौन सा वर्ड दिया जाता है, उसको हम ऐड करके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सीडीपी में क्वेश्चन घुमा के ही मतलब एग्जामिनर दे देता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, उसको और थोड़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या होता है हमारा, मतलब 2 to 6 ईयर्स एज में जो अर्ली चाइल्डहुड हम पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ स्टेडी ग्रोथ होता है। मतलब देखो, शरीर को वृद्धि जिसको बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ को, वो स्टेडी धीमे धीमे गति में वो क्या होता है, बढ़ता है, चाहे उसका हाइट हो और वेट हो। और उसका साथ साथ क्या होता है, इम्प्रूव्ड द मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन। मोटर स्किल मतलब मैं फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल तो उसको दी थी। देखो उसमें क्या होता है कि बच्चे कैसे पेन पकड़ना है, कैसे ड्राइंग करना है। अरे पहले बच्चे को हम पेन देने से वो ऐसे मतलब 2 हाथ में पकड़ के रखते हैं, उसका मतलब है उसको मतलब जो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल को यूज ही नहीं आता, को नो डेवलपमेंट ऑफ द मोटर स्किल्स। वो जब 2 उंगली और 3 उंगली के बीच में पेंसिल रखेगा और ऐसे क्या करेगा, ड्राइंग करेगा और कुछ भी मतलब वर्णमाला मतलब लेटर्स लिखेंगे, तब उसको क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स वो डेवलपमेंट होता है। यही क्वेश्चन आएगा कि अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है, वो कौन सा होता है, वो फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिखा नहीं है बट लिखा हुआ है कि इम्प्रूव्ड मोटर कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट में भी कितना मैं बुक पढ़ी हूँ, कितना सारा बुक में यहाँ पर ब्रैकेट दे के लिखा होता है, जैसे कि राइटिंग, ड्राइंग, ये सब देता है। तो इसीलिए इसको ड्राइंग और राइटिंग में कहाँ पे जाता है, फाइन मोटर स्किल में जाता है। ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो और देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी। हाँ, और एक बात देखिए, ये जो अर्ली चाइल्डहुड को जब हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजेट दिए थे, इसको ही अर्ली चाइल्डहुड को बेस करके ही दिए थे। तो अभी नेक्स्ट में जाके और थोड़ी
के बारे हम सीखेंगे, मतलब अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बोल रही हूँ। इन्फेंसी खत्म हो गया, प्रीनेटल खत्म हो गया। तो ये अर्ली चाइल्डहुड जो एज ऑफ 2 to 6 ईयर्स, उसमें ये इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो उसमें पीर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये तो स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाने से सेम एज का बच्चे का साथ मिल जाते हैं स्कूल में, वहाँ पर बिकेम इम्पोर्टेंट देयर पीर्स को थोड़ी डिस्कस करेंगे। इंट्रोड्यूस एकेडमिक लर्निंग, एनकरेज ग्रुप वर्क, यूज करेक्ट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल क्या होता है, लैंग्वेज बिकेम मोर एडवांस्ड। उसी टाइम में उन लोग क्या करते हैं, मतलब और वर्ड और सेंटेंस नहीं, उसका लैंग्वेज बहुत फास्ट एडवांस हो जाता है। और सोशलाइजेशन मतलब कि क्या होता है, लर्निंग टू प्ले विथ अदर्स। सोशलाइजेशन मतलब वो क्या करते हैं, दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो अभी हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीज। वो उसका मन में बहुत सारा कुछ इमेजिनेशन कर लेता है, और क्यूरियोसिटी, जैसे भी वो चाहे ए लिखने दो, चाहे उस ये लिखने दो, उसका अंदर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा हो जाता है। तो अभी स्टेज 4 देखेंगे। स्टेज 4 में क्या है, मिडिल चाइल्डहुड है, और उसका एज पीरियड कितना है, चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड खत्म हो गया, मिडिल चाइल्डहुड है स्टेज 4। तो उसमें यहाँ एज पीरियड 6 to 12। तो अभी हम देखेंगे कि देखो, ऑल्सो नोन एज द स्कूल एज। वो क्या, प्री स्कूल एज, तो ये क्या है, स्कूल एज। मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 को क्या बोला जाता है, स्कूल एज बोला जाता है। उसका साथ साथ और क्या होता है, देखो, स्लोअर बट स्टेडी फिजिकल ग्रोथ। यहाँ पर पूरा स्लो हो जाते हैं, पूरा धीमे धीमे। वो अर्ली चाइल्डहुड में धीमे धीमे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर पूरा स्लो हो जाता है फिजिकल ग्रोथ, जैसे कि हाइट, वेट, एटसेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, उसका वही में वो क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। जब मिडिल चाइल्डहुड आता है और 6 to 12 ईयर्स आता है, उसमें क्या होता है, वो लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। लॉजिकली इज इट ट्रू और फॉल्स, ये करना है नहीं करना है, मतलब वो लॉजिक लगाते हैं, हर बात में वो लॉजिक लगाते हैं। ये करने से क्या होगा, होमवर्क नहीं करने से क्या होगा, करने जाने से, लेट में स्कूल जाने से क्या होगा, समझ में आया। तो ये सबको क्या करते हैं, लॉजिकली थिंकिंग शुरू कर देते हैं। कौन सा एज में, मिडिल चाइल्डहुड एज ऑफ द 6 to 12। क्वेश्चन यहाँ पर पक्का आता है इससे कि बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग कब शुरू होता है। तो वो इसमें चाइल्डहुड नहीं देता है, इसमें क्या दे देता है, वो एज ग्रुप दे देता है, जिसमें तुम लोग को कंफ्यूज होता है कि एज ग्रुप, एज तक कौन सा एज तक, मतलब मिडिल चाइल्डहुड एज कितना है। बट यहाँ पर नो कंफ्यूजन, नथिंग। तो हमको पक्का रट्टा मारना चाहिए, बोलने से भी कुछ गलत नहीं होता है। मिडिल चाइल्डहुड को 6 to 12 ईयर्स बोला जाता है। 6 to 12 ईयर नहीं दे के सपोज यहाँ पर 7 to 11 दिए है, मतलब वही बीच में, तो लिखना है उधर। 2-3 मंथ्स आगे पीछे हो जाने से कुछ फर्क नहीं होता है, तो इसलिए लिखना। तो और क्या होता है इसमें, थोड़ी डिटेल देखो। पॉवर्टी चेंजेस फिजिकल डेवलपमेंट में फर्स्ट क्या होता है, देखो, चेंजेस, रैपिड ग्रोथ स्पॉट, नेक्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो देखो, ये पॉवर्टी चेंजेस मतलब क्या होता है, जब बच्चे 12 ईयर्स क्रॉस कर लेते हैं, नहीं तो 12 ईयर्स हो जाते हैं। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, पॉवर्टी होता है, रैपिड ग्रोथ स्पाउट होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है। पॉवर्टी चेंज मतलब जब क्या होता है, फिजिकल एंड हार्मोनल दोनों को दोनों डेवलपमेंट मतलब ज़्यादा हो जाता है, और वो लीडिंग क्या करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लीडिंग करता है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। और उसका साथ साथ क्या होता है, हम अभी भी थोड़ी देख लेंगे। इंटरलिंक्ड क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस एरिया। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी, मतलब उसी टाइम में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आता है। और ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है, देखो, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाइपोथेसिस, ये वाला थिंकिंग सब आ जाता है। रीजनिंग मतलब तर्क लगाना, क्यों ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होने से क्या होता है, तर्क लगा के एक बात को सोचना, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। उसका साथ साथ और क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट में उसमें क्या हो जाता है, मूड स्विंग्स, आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, मूड स्विंग्स अभी अच्छा होता है, अभी खराब होता है।
तो अभी क्या होता है, सपोज गुड रिजल्ट आए तो वो मतलब पूरा नाचेंगे, आज हमारा इतना, मैं सबसे फास्ट आई हूँ। और कोई उसको अच्छा बोल देने, तू गुड बॉय है बोल के बोल देने से, और उसका क्लासमेट बोल देने से वो कलर उठा देता है, देख मैं सच में गुड बॉय हूँ। वो सच और गलत वो तो अलग बात है। सपोज कोई क्लासमेट उसको बोल दिया, अरे तू गुड बॉय है, अरे तू गुड गर्ल है, तू कितना अच्छी है पता है, तू कितना अच्छा है पता है, उतना बोल देने से उनका मूड क्या होता है, स्विंग हो जाता है तुरंत। मूड स्विंग मतलब तुरंत वो तो उल्टा पलटा हो जाता है, हाँ खुश हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। और उसका साथ साथ आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में क्या बनूंगी, मैं क्या करूँ, मतलब वो खुद का कन्फ्यूजन, खुद को कैसे मैनेज करना वो कन्फ्यूज हो जाता है। उसका साथ साथ और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस नीड, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए मम्मी पापा को। तब वो बच्चे लोग सोचते हैं नहीं हमको ज्यादा अच्छा मालूम है, मम्मी पापा को अच्छा मालूम नहीं है, तो मम्मी पापा जो बोलते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, समझ में आए। तो क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंस है, हमको मालूम है, मम्मी पापा घर में रहते हैं दूसरा काम करते हैं, उनको कैसे पता है, वो ऐसे सोचते हैं वही टाइम ड्यूरेशन में। और सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है वहां पर हम देखेंगे। होता है देखो, फ्रेंड्स बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल देन फैमिली, उसी टाइम में फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली से। फैमिली कुछ बोले तो वो फ्रेंड में जाके बोल देना, सपोज फैमिली कुछ बोले तो वो अच्छा लड़का नहीं है, उसका साथ नहीं होता, वही जाके वही लड़का को बोलते अरे तू अच्छा नहीं है बोल के हमारा घर में बोल रहे थे। तो इतना फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मेशन बिगिन्स, उस एरिक एरिक्सन जो थ्योरी दी थी, जो थ्योरी दिए थे उसमें लिखा होता था आइडेंटिटी एंड कन्फ्यूजन था एक स्टेज, वही स्टेज में वो क्या होता था, आइडेंटिटी फॉर्मेशन बिगिन्स, हमको खुद का आइडेंटिटी बनाना चाहिए, हम खुद डिपेंडेंस होना चाहिए, और मम्मी पापा का हवा में हमको कोई पहचाने ये वाला नहीं चाहिए। अरे क्या क्या बात करते हैं, अरे मैं चाहती हूँ मैं खुद का आइडेंटिटी निकालती हूँ, कभी भी कहाँ जाने से बोलते तू उसका लड़का है ना, अरे मेरा आइडेंटिटी भी मैं बना सकते हैं ना, तो यही बारे वो सोचते रहते हैं, समझ में आए क्या, तो उसका बारे देखेंगे। इम्प्लीमेंट वो कैसे करते हैं वो एज में, प्रोवाइड गाइडेंस बाय काउंसलिंग, जब काउंसिल किया जाता है बच्चे लोग को उसी टाइम में उनको गाइडेंस मिल जाता है। और रेस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी, सब इंडिविजुअलिटी की रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम को थोड़ी से कुछ हम पर हो जाता है, कुछ भी बता देने से उनको शक हो जाता है, उसी टाइम में वो कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। तो इसीलिए सबको रेस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी, जैसे भी हो उसको रेस्पेक्ट का साथ बात करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एनकरेज कैरियर अवेयरनेस को भी एनकरेज करना चाहिए वही टाइम में। और क्या होता है देखिए उसका साथ, एडल्टहुड 18 ईयर्स से शुरू होता है। एडल्टहुड कब शुरू होता है, 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, मतलब 18 से ऊपर और जाएगा। ऑल्दो मोस्ट टीचिंग एग्जाम्स फोकस ऑन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज ऑल्सो ये डेवलपमेंटल फेज। एक्चुअली जितना सारा टीचिंग एग्जाम्स है वो सब इतना एडल्टसेंस तक इम्पोर्टेंट फोकस करके एग्जाम क्वेश्चन देते हैं, बट एडल्टहुड को इतना ध्यान कोई नहीं देते। बट नाउअडेज इट इज गोइंग ऑन, जब 2020 न्यू पॉलिसी आए जो फोकस में नहीं आ रहा था अभी वही आ रहे, तो इसीलिए दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नाउअडेज 2025 एग्जाम पेपर में आप लोग को ये एडल्टहुड का बारे क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्या होता है देखो, अर्ली एडल्टहुड को भी कितना फेज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अर्ली एडल्टहुड, लेटर मिडिल एडल्टहुड एंड लेटर एडल्टहुड। तो अर्ली एडल्टहुड का बारे हम अभी एडल्टहुड का एज टाइम कितना 18 से 40, कैरियर रिलेशनशिप मैरिज एंड डिस्कशन, 18 ईयर से 40 लेके इतना सब मन में सोचते रहते हैं। और मिडिल एडल्टहुड 40 to 60, उसमें स्टेबिलिटी इन कैरियर में 40 का बाद स्टेबिलिटी आता है, तो कैरियर कैसे बनाना चाहिए। और उसका बाद देखो लेटर एडल्टहुड होता है, मिडिल एडल्टहुड में मिडिल एडल्टहुड में और भी कुछ है, जो फिजिकल डिक्लाइन बिगिन्स स्लोली, मतलब अभी तक देखो
अभी तक अर्ली एडल्टहुड तक फिजिकल बिल्ड होता था, लेकिन जब 40 to 60 मिडिल एडल्टहुड आएगा तब क्या होता है, फिजिकल डिक्लाइन बिगिन्स स्लोली। मतलब यहाँ पर घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। और उसका साथ साथ और भी क्या है देखो, लेट एडल्टहुड 60+ ईयर्स रे। लेट एडल्टहुड में क्या होता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी थोड़ी देख ले। रिटायरमेंट एज आ जाता है, जो काम करते हैं, जो कैरियर सेट के लिए जो गोल रखे कि जो गवर्नमेंट जॉब करे, कौन भी कोई कंपनी जॉब करे, तो उसमें क्या होता है, रिटायरमेंट आ जाता है। और क्या होता है, मेमोरी एंड फिजिकल स्ट्रेंथ रेड्यूस। उनका जितना स्ट्रांग मेमोरी होता है और फिजिकल फिटनेस जो होते हैं वो धीरे 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 घट जाता है, धीरे 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 घट के पूरा कम हो जाता है। और उसका बाद क्या होता है, जो हमारा लेट एडल्टहुड का बाद की प्रिंसिपल क्या होता है देखो। की प्रिंसिपल मतलब समझ में आ रहे हैं, तो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रेडिक्टेबल एंड द सिक्वेंशियल। इसको बार बार समझा दिया है और उसको समझाना नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कहते हैं, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक ये क्या करे, प्रोसेस करे। समझ में आया आपको अभी? टू जिसको सेफेलोकोडाल बोला जाता है, एंड सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर टू पेरीफेरी अदरवाइज सेंटर टू आउटसाइड, उसको क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडाल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटीटी एंड ओटीटी। फेवराइट, सीटीटी का ये क्वेश्चन फेवराइट है। और क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिट एट द एवरी स्टेज। इंडिविजुअल डिफरेंस एवरी स्टेज में इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, but individual difference has a main important role of our environment, that you should not forget. Next, both hereditary कम, देखो अभी environment आ गया। both hereditary and environment influence the development। जैसे hereditary मिलता है, जैसे environment मिलता है, उतना development होता है। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा हेरिडिटी कम होने से वो अलग बात है, बट ज़्यादा अच्छा एनवायरमेंट चाहिए हमको डेवलपमेंट करने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ना। वीडियो स्टार्टिंग में भी लाइक और सब्सक्राइब के बारे में नहीं बोले थे, और एंडिंग में और बीच में आपको कहाँ से डिस्टर्ब नहीं करे, बट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो गो थ्रू कीजिए। डेफिनेटली आपको CTT OTT OSST में 5 मार्क, नॉट 1 2 5 मार्क विल हेल्प यू। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट इन माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।